हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 2 विच इज़ न्यूट्रिशन एंड एनिमल्स। सो यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करने वाले हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यू जो है वो है गिवन बिलो फ्रॉम फर्स्ट टू 4 आर सम फूड आइटम्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 4 आइटम्स दी हुई हैं हमें एंड वी हैव टू टेल देम विच ऑफ द अबव विल गिव ब्लू ब्लैक कलर। इसमें से ऐसा कौन सा पार्ट होगा, ऐसा कौन सा फूड आइटम होगा जो ब्लू ब्लैक कलर देगा व्हेन टेस्टेड विद आयोडीन। आयोडीन का यूज़ करोगे आप और किसके अंदर चेंजेस दिखेंगे और कैसे चेंजेस होने चाहिए, ब्लू ब्लैक कलर। तो जिस भी आइटम में स्टार्च प्रेजेंट होगा, जिस भी आइटम में स्टार्च प्रेजेंट होगा उसके अंदर आपको ब्लू ब्लैक कलर मिलता है। तो अब बॉइल्ड मैश्ड पोटैटो में स्टार्च प्रेजेंट होता है। और दूसरा अगर यहाँ पे बात करें हम तो स्लाइस ऑफ ब्रेड में भी स्टार्च प्रेजेंट होता है। और अगर इन दोनों में स्टार्च प्रेजेंट है इसका मतलब दे विल गिव ब्लू ब्लैक कलर व्हेन टेस्टेड विद आयोडीन। तो फर्स्ट और थर्ड के पास है तो आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, बी। अब सेकंड पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। तो उसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ टीथ डिफर इन स्ट्रक्चर बट आर सिमिलर इन फंक्शन। तो उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होना चाहिए बट दे मस्ट बी सिमिलर इन फंक्शन, मतलब फंक्शन सेम होना चाहिए। तो मोलर्स और जो प्री मोलर्स होते हैं उनका फंक्शन एग्जैक्टली सेम होता है बट उनका जो क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। मोलर्स का काम क्या होता है या प्री मोलर्स का काम क्या होता है, ग्राइंडिंग और क्रशिंग करना। सो यस, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। स्ट्रक्चर तो डिफरेंट है लेकिन फंक्शन सेम है। थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में बोला है रीड केयरफुली द टर्म्स गिवन बिलो विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज़ द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गन्स दैट डू नॉट कैरी आउट एनी डाइजेस्टिव फंक्शन। ऐसे कौन सा पेयर है कि जो डाइजेस्टिव फंक्शन कोई कैरी नहीं करता। तो फर्स्ट वाला देखते हैं, ईसोफेगस, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम। बी है बकल कैविटी, ईसोफेगस, रेक्टम। सी है बकल कैविटी, ईसोफेगस, लार्ज इंटेस्टाइन। डी है स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम। तो जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ईसोफेगस। ईसोफेगस का कोई काम नहीं है डाइजेशन में। लार्ज इंटेस्टाइन का कोई काम नहीं है, वो अब्जॉर्प्शन के लिए होता है। और एक रेक्टम होता है जो लास्ट स्टॉप होता है, वो भी डाइजेशन के लिए कोई काम नहीं आता। तो ये 3 पार्ट्स, ईसोफेगस, लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम, ये हमारा कोई काम नहीं करते डाइजेस्टिव फंक्शन में, बाकी सबका काम है। फोर्थ है द swallowed food moves downward in the alimentary canal because of force provided by the muscular tongue, the flow of water taken by the food, gravitational pull, and the last is contraction of muscles in the wall of food pipe। तो जो contraction होती है food pipe में उसी की वजह से जो food होता है वो आगे ट्रांसपोर्ट हो पाता है, अदरवाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल। फूड पाइप में अगर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि चेंजेस नहीं होंगे, मोशन नहीं होगा, तो वो आगे ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। फिफ्थ देखते हैं द एसिड प्रेजेंट इन द स्टमक। जो एसिड प्रेजेंट होता है स्टमक में वो होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और वो क्या कर सकता है, हार्मफुल बैक्टीरिया को किल कर सकता है जो भी हमारे फ्रूट के साथ जाएंगे। सो यस, ए ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। सिक्स देखते हैं। सिक्स में क्या है, द फिंगर लाइक आउटग्रोथ ऑफ अमीबा हेल्प्स टू इंजेस्ट फूड। However, the finger-like outgrowths of human intestine helps to digest the fatty food substances, make the food soluble. C. Absorb the digested food. D. Absorb the undigested food. तो it is right, C part is right. Why? Because हमारे जो intestine है उसमें किसके लिए help करता है ये, एब्जॉर्बिंग द डाइजेस्टेड फूड। सरफेस एरिया बढ़ा देता है ताकि डाइजेस्टेड फूड अंदर आराम से एब्जॉर्ब हो सके। 7 देखते हैं, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द विलाई ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। विलाई क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कैसी दिखती है, ऐसे। स्मॉल इंटेस्टाइन के पास ऐसे बहुत सारे विलाई हैं। दे हैव वेरी थिन वॉल्स। Second है they have a network of thin and small blood vessels close to the surface. They have small pores through which food can easily pass through. They are finger-like projection. तो अगर हम इसमें से देखें तो हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनेबल करता है विलाई टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड। सो सबसे पहला जो लिखा है इन्होंने, दे हैव वेरी थिन वॉल्स, इट इज़ ट्रू।
दे डू हैव थिन वॉल्स ताकि एब्जॉर्प्शन अच्छा हो सके। सेकंड देखते हैं, सेकंड में क्या लिखा है, दे हैव नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल। यस, इनके आसपास क्या होता है कि ब्लड वेसल्स अटैच्ड होती हैं ताकि वो एक्सचेंज कर सके मटेरियल को। सो यस, दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबल, सेकंड इज़ पॉसिबल। थर्ड देखते हैं, दे हैव स्मॉल पोर्स थ्रू विच फूड कैन ईजिली पास। तो ऐसा कुछ नहीं होता, कोई पोर्स नहीं होते। फोर्थ देखते हैं, दे आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। सो यस, दे आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। तो कौन सा सही है, फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ। तो ए पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर। लेट्स नाउ डू एट्थ पार्ट. It says false feet of amoeba are used for movement only, capture of food only, थर्ड है कैप्चर ऑफ फूड एंड मूवमेंट, डी है आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस ओनली। जो फॉल्स फीट होते हैं अमीबा के वो किस लिए होते हैं, इट इज़ फॉर कैप्चरिंग ऑफ फूड एंड मूवमेंट, दोनों के लिए ही यूज़ करते हैं वो। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। सेंस भी करने में हेल्प करते हैं उनको। 9 देखते हैं, द एंजाइम प्रेजेंट इन द सलाइवा कन्वर्ट फैट्स इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, स्टार्च इनटू सिंपल शुगर्स, सी है आपका प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड, डी है आपका कॉम्प्लेक्स शुगर इनटू सिंपल शुगर। तो जो सलाइवा होता है, सलाइवा मतलब थूक कह सकते हो आप, और इसका क्या हेल्पफुल होता है, सलाइवरी अमाइलेस एक एंजाइम प्रेजेंट होता है इसके अंदर जो हेल्प करता है स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करने। तो सबसे पहला कन्वर्जन जो होता है हमारे माउथ में होता है एंड इट इज़ बाय सलाइवरी अलाइमेस, और क्या करता है, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। 10th देखते हैं, कर्ड इज़ द नेम गिवन टू द फूड ऑफ ruminants which is swallowed and undigested, swallowed and partially digested, properly chewed and partially digested, properly chewed and completely digested। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा swallowed and partially digested। जो कर्ड होता है वो किस में होता है, एनिमल्स होते हैं जैसे आपके काऊ हो गई, वो बनाती है, तो वो बहुत ज़्यादा खाना एक बार में खाती है और थोड़ा सा स्टोर कर लेती है, उसको हम बोलते हैं, मतलब उसको स्टोर करती है एज इन रूमेन एक पार्ट होता है इनका, वहाँ पे स्टोर होता है, और वो पार्शली डाइजेस्टेड होता है। उस खाने को हम क्या बोलते हैं, कर्ड, जो वापस भी आता है उनके पास और वो दोबारा से उसको स्वैलो करती हैं और स्टोर फिर से उनके पेट में जाता है। 11th हो गया आपका, चूज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ टर्म्स दैट डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स में क्या होता है, सबसे पहला प्रोसेस होता है इनका स्वैलो करते हैं ये, फिर उसके बाद पार्शियल डाइजेशन होता है, फिर उसके बाद चूइंग होती है कर्ड की, और फिर कंप्लीट डाइजेशन होता है। तो आई कैन सी दैट फर्स्ट ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। पार्शियल डाइजेशन है, चूइंग ऑफ कर्ड है एंड कंप्लीट डाइजेशन। लास्ट देखते हैं, सेल्यूलोस रिच फूड सब्सटेंसेज आर गुड सोर्स ऑफ रफेज इन ह्यूमन बींग्स बिकॉज सेल्यूलोस मतलब कि एक टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट है, ये एक कंपोनेंट है जो प्लांट में मिलता है हमें, तो हमें बोला जा रहा है कि वो गुड सोर्स है रफेज के लिए। रफेज मतलब होता है कि एक तरीके से ऐसा चीज़ जो हमारे बॉडी में क्लीन कर दे सारी चीज़ों को। तो यस, यहाँ पे जो बात हो रही है वो हो रही है विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स के पास कोई ऐसा एंजाइम ही नहीं है जो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सके, तो ये हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता सेलुलोज, क्योंकि हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते उस चीज़ को। जैसे काऊ होती हैं, काऊ तो रूमिनेंट्स होती हैं, रूमिनेंट्स हैं, इसका मतलब वो तभी उसको डाइजेस्ट कर पा रही हैं क्योंकि उनके पास ऐसा एंजाइम है कि वो घास खा पा रही है। हम नहीं खा सकते, क्यों नहीं खा सकते, बिकॉज हमारे पास ऐसा कोई एंजाइम ही नहीं है। सो यस, A is the right option which says human beings do not have cellulose digesting enzymes। हमारे पास होता ही नहीं है तो हम कैसे डाइजेस्ट करेंगे। So yes, this is how we have human digestive system। हम enzymes को मतलब हम cellulose को digest नहीं कर सकते। So yes, this is the end of chapter 2। We will start with chapter 3 in the next video। तो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।